Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, और जानेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन जो मेथड है या प्रदर्शन जो विधि है वो है क्या, और कक्षा शिक्षण में इसका किस प्रकार प्रयोग होता है, कौन कौन से इसके गुण हैं और कौन से इसके दोष हैं, और किस प्रकार हमें इसे कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, जो प्रदर्शन विधि है ये देखो, सुनो और समझो का जो सिद्धांत उस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक को कोई भी प्रदर्शन करते हुए देखता है, पढ़ाते समय सुनता है और उसको समझता है। और यह जो विधि है प्रदर्शन विधि, इसको बहु इंद्रिय शिक्षण विधि भी कहा जाता है। कारण इसके पीछे यही है कि जब भी प्रदर्शन विधि का प्रयोग एक शिक्षक अपने कक्षा में करता है तो जो छात्र होता है वो उसकी जो एक नहीं कई इंद्रियां इसमें एक साथ जो है क्रियाशील रहती हैं। और यह आसान भाषा में हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो शिक्षक के द्वारा अपनी कक्षा के अंदर जो भी कुछ क्रिया शिक्षक के द्वारा की जाती है वो प्रदर्शन विधि कहलाती है या उसको प्रदर्शन विधि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस विधि में शिक्षक के सामने, शिक्षक जो है कक्षा के सामने, मतलब अपने जो विद्यार्थी उसके बैठे हुए होते हैं उनके समक्ष या उनके सामने कुछ प्रयोग करता है या किसी उपकरण को संचालित करता है तथा छात्र रुचि के साथ प्रत्येक क्रिया को ध्यान से देखते हैं। कुछ शिक्षक कुछ बोलता है तो छात्र उसे सुनते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई टीचर मॉडल टीचिंग करता है, मतलब अपने शिक्षण के दौरान कक्ष में अगर किसी मॉडल के द्वारा वो पढ़ा रहा है तो निश्चित तौर पर जो उसके विद्यार्थी हैं वो उसको देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, उस चीज़ को समझेंगे भी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मतलब एक आकार में मान लीजिए अगर बड़ी होती हैं तो उनको उस रूप में हम जो कक्षा में नहीं देख सकते, तो उसके लिए क्या होता है प्रदर्शन विधि, उसका छोटा मॉडल वहाँ पर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये चीज़ इस प्रकार की है और इस प्रकार काम करती है। तो क्या हुआ, एक प्रदर्शन हो गया उस चीज़ का और बालक उस चीज़ को बड़े आसानी से समझ भी पाता है कि ये जो है किस प्रकार कार्य करती है। देखिए, प्रदर्शन विधि में बीच बीच में छात्रों का सहयोग भी लिया जाता है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति की इस प्रक्रिया में छात्रों की जो एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो क्रियाशील रहती हैं। कोई भी कार्य करते समय शिक्षक जो है अपने कुछ बच्चों की मदद भी लेता है, और जो मदद लेता है तो उसमें क्या होता है, एक से अधिक छात्र क्रियाशील रहते हैं और उनकी अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियां भी क्रियाशील रहती हैं। मतलब बच्चा जो है बोर होकर क्लास में चुपचाप बैठा नहीं रहता। जो टीचिंग होती है टीचर की बहुत इंटरेक्टिव हो जाती है और बच्चा उसको बहुत रुचिपूर्ण तरीके से उसको देखता है, उसको सुनता है, उसको समझता है। और इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में जो ज्ञान शिक्षक के द्वारा प्राप्त होता है या शिक्षक के द्वारा जो दिया जाता है, जो बालक उसको प्राप्त करते हैं, वो स्थायी ज्ञान होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, एक लेक्चर मेथड है, अगर लेक्चर मेथड को आप टीचर किसी भी चीज़ को अगर सामने लेक्चर देकर चला जाए तो बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे। वहीं दूसरे स्थान पर अगर शिक्षक किसी भी चीज़ को करके दिखाता है तो बच्चों का जो ज्ञान होगा वो स्थायी ज्ञान होगा। और इस प्रकार का जो ये ज्ञान है, यह जो विधि है कह सकते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है या प्रदर्शन विधि है, जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। इसके साथ साथ ये विधि जो है, जो विज्ञान विषय है, जो मान के चलें ये प्रैक्टिकल वाले विषय जैसे भूगोल हुआ, मनोविज्ञान हुआ, विज्ञान के जितने विषय हैं ये सारे विषय हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये इस प्रकार के विषय हैं कि इनमें इन सभी विषय के अंदर प्रदर्शन विधि का प्रयोग होता ही है। जब तक शिक्षक अपने बच्चों को जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट सामने करके नहीं दिखाता है, बच्चे उसको उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए, इस विधि के हम कुछ गुण जान लेते हैं कि इस विधि के गुण क्या क्या हैं। देखिए, प्रदर्शन विधि में सभी छात्रों को एक जैसा उपकरण, प्रक्रिया और प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिससे उनका चिंतन तथा सोचने का ढंग की जो दिशा होती है वो एक ही रहती है, एक ही दिशा में भी रहती है। यदि व्याख्यान द्वारा छात्रों को बताया जाए कि सभी छात्र इसके बारे में अलग अलग कल्पनाएं करेंगे, परंतु देख लेने से सभी का चिंतन समान दिशा में होता है। कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों कि
जब भी कोई डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास में किया जाता है, कोई प्रदर्शन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, तो उस समय जो कक्षा में बच्चे बैठे हुए होते हैं उनका सबका सोचने का ढंग एक सा होता है, वो एक ही तरीके से उस चीज़ के बारे में जान रहे होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर व्याख्यान विधि शिक्षक यूज़ करे, किसी भी चीज़ के बारे में बताए कि चीज़ अमुक प्रकार की होती है या इस प्रकार ये कार्य करती है, तो बच्चा केवल क्या करेगा, एक कल्पना अपनी बनाएगा कि ये शायद इस प्रकार की होगी, और उसी के आधार पर जो है बच्चा अपना कार्य मतलब अपनी सोच विकसित कर लेगा। कार्य तो नहीं कह सकते, सोच जो है विकसित कर लेगा। लेकिन प्रदर्शन विधि में क्या होगा कि सभी बच्चे जो है उस किसी भी कार्य को करते हुए जब देखते हैं तो उसकी सोच लगभग एक सी रहती है। इस विधि से छात्रों की रचनात्मक एवं जिज्ञासा को संतुष्टि मिलती है। देखिए, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी होते हैं, तो वो हमेशा जो है जानने का प्रयास करते हैं चीज़ों के बारे में कि ये जो चीज़ है किस प्रकार कार्य करती है। तो जब उसके सामने उस चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, उसका प्रदर्शन हो गया, तो निश्चित तौर पर उसको संतुष्टि मिलती है और वो जान जाता है कि ये वस्तु इस प्रकार कार्य करती है। प्रदर्शन विधि के द्वारा शुद्ध अनुभव प्राप्त किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ जब हमारे सामने घटती है तो उससे जो प्राप्त अनुभव होता है वो शुद्ध होता है। शुद्ध से अभिप्राय है एकदम स्पष्ट होता है, कोई शंका हमारे मन में नहीं रहती, क्योंकि हम सब कुछ जान चुके होते हैं कि ये जो वस्तु है या कोई भी मान के चले, अगर हार्ट के बारे में टीचर कोई मॉडल उसका दिखा रहा है या कोई वीडियो उसका दिखा रहा है, तो हम जान जाते हैं कि हाँ, हार्ट जो है किस प्रकार कार्य करता है। प्रदर्शन विधि अधिक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में छात्र वस्तुओं को स्वयं देखते हैं तथा अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक विधि इसको माना जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को सामने देख रहे होते हैं तो उससे जो प्राप्त हमारा अनुभव होता है वो एक स्थायी अनुभव होता है, और हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं पूर्ण रूप से सक्रिय होती हैं उस चीज़ों को देखने में और उस चीज़ को समझने में। अगली इसका जो गुण है वो है, जब छात्रों को देखने वाली सामग्री क्या कहते हैं काफ़ी कीमती होती है, कीमती हो और उसे अधिक संख्या में ना खरीदा जा सके, तो यह शिक्षण विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे संस्थान होते हैं उसकी जो लैब होती है, ये कहें कि लैब में कुछ जो वस्तुएं प्रयोग की होती हैं बहुत महंगी होती है, जिसको 1 या 2 की संख्या में खरीदा जा सकता है। अब ऐसा नहीं होता कि 30 से 35 छात्र अगर हैं तो उसकी इतनी क्वांटिटी हो कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग उसको देख पाए। तो इस कंडीशन में या इस दशा में कहें तो ये जो विधि है बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वो चीज़ हमारी जब सामने होती है, चाहे उसका एक ही मॉडल हमारे सामने, तो हम कब पूरी क्लास को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि अमुक वस्तु किस प्रकार कार्य करती है। आइए अब इसके कुछ दोषों की बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या दोष हैं। प्रदर्शन विधि छात्रों के अनुकूल विधि नहीं मानी जाती। कारण ये है इसमें अनुकूल न माने जाने का कि जब बच्चा क्लास में अपना होता है और शिक्षक जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो वो शिक्षक ही उस चीज़ को कार्य करके देखता है, बच्चा उसको नहीं करता है, बच्चे के हाथ में वो चीज़ नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि एक अनुकूल विधि नहीं है। इसी कारण से इसको अनुकूल विधि नहीं माना जाता। प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित विधि या अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है। देखिए, वही बात है कि जब शिक्षक जो है किसी भी कार्य को करता है, स्वयं एक्सपेरिमेंट करता है पहले, उसके बाद ही छात्र उसको करते हैं, या फिर कोई अगर मॉडल दिखा रहा है तो अगर वो मॉडल मान लीजिए कीमती है या एक ही मॉडल है, तो शिक्षक जो है उसको स्वयं करके दिखाएगा बच्चों को। बच्चे स्वयं अपने आप उस कार्य को नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको जो है एक शिक्षक केंद्रित विधि या अध्यापक केंद्रित विधि माना जाता है। अगली इसके अगर दोष की हम बात करें तो जो प्रदर्शन विधि में छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शिक्षक प्रदर्शन स्वयं करता है, बच्चे केवल देख रहे होते हैं। ये बात अलग है कि बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कई ज्ञानेंद्रियाँ एक साथ सक्रिय रहती हैं, लेकिन छात्र को स्वयं कार्य करने का यहाँ पर मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये कार्य सारा शिक्षक ही करता है। छात्रों में प्रयोगशाला संबंधी कौशलों का विकास नहीं हो पाता। देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि जब बच्चा किसी भी चीज़ को लेकर अपनी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट स्वयं नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर जो कौशल होते हैं, उन कौशलों का जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाता है।
प्रदर्शन विधि कमज़ोर छात्रों के लिए उपयोग नहीं मानी जाती। देखिए क्या होता है, हमारे जो बालक होते हैं कक्षा में, सबका जो मानसिक स्तर होता है वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे किसी भी चीज़ को एक बार में देख के समझ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक चीज़ को जो है कई बार में जो है समझ पाते हैं। तो जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनको ज़रूरी होता है कि वो एक चीज़ को एक नहीं 3 या 4 बार करके देखें, या उनके सामने शिक्षक उन जो भी मॉडल का प्रदर्शन कर रहा है वो एक नहीं 2 या 3 बार करे, तभी वो उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो ऐसे जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनके लिए इस विधि को जो है उपयोगी नहीं माना जाता है। तो दोस्तों ये थी प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई शंका है प्रदर्शन विधि के बारे में तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी शंकाएं हैं तो निश्चित तौर पर मैं उनका समाधान करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।